राधे राधे दोस्तों, देवा रसोई में आपका स्वागत है। आज देवा रसोई में बन रही है राजस्थानियों की जान, वो भी ठंडी ठंडी रबड़ी। राजस्थान में लोग इस रबड़ी को पीने के बाद में पूरे दिन ठंडक से भी महसूस करते हैं और पूरे दिन निस्फिक्री काम करते हैं। इस रबड़ी को पीने के बाद नहीं आपको लू लगेगी, नहीं धूप लगेगी और नहीं शरीर के अंदर पानी की कमी आने देगा। चलिए बनाते हैं ठंडी ठंडी गर्मियों की जान रबड़ी। दोस्तों एक बार मेरे तरीके से बना के जरूर इंजॉय कीजिए और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए और इस तरीके से बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिए और प्लीज देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। 2 चम्मच गेहूं दलिया से आपको मैं ठंडी ठंडी राबड़ी बनाना सिखाऊंगी। और ये ले लिए मैंने 1.5 गिलास लस्सी का, जो मतलब ज़्यादा खट्टी ना हो लस्सी, इसका ध्यान रखिए आप। गैस पे मैं भगोनी चढ़ा दी हूँ। आप कोई भी कढ़ाई पैन कुछ भी चढ़ाइए अपने मतलब क्वांटिटी के अनुसार। अभी गैस ऑन नहीं किया है और इसमें डालना है 2 गिलास पानी का, जो रोज़ हमारे घर में काम आते हैं ना वो वाले। ये 2 गिलास डाल दीजिए इसके अंदर। ये 2 गिलास डाल गए। गैस को ऑन कर दीजिए, गैस को हाई पे छोड़ दीजिए। ये लीजिए पानी गर्म हो गया अपना। अब मैं आपको दलिया दिखाती हूँ कैसा लेना है आपको। मैं देखिए घर पे बनाई हूँ दलिया, आप मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन बिल्कुल ऐसा ज़्यादा आटा की तरह बारीक भी ना होना चाहिए और मोटा भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। देखिए आप, मैं जूम कर दिखा रही हूँ ना आपको, इस तरीके का लीजिए। मैं घर पे ही बनाती हूँ, आप मार्केट से भी ले सकते हो। मैं आपको नाप बताती हूँ कि 2 गिलास पानी में कितना डालना है। जो सब्जी वाली चम्मच होती है ना, वो वाली 2 डालनी है आपको। ये 2 चम्मच डाल दिए इसके अंदर। अब मैं आपको ये और बताऊं कि इसकी क्वांटिटी 2 चम्मच दलिया से 2 गिलास पानी में अच्छे से ये बॉयल हो जाएगा और इसमें कम से कम 4 लोग आराम से 2-2 गिलास ले पाएंगे। अब इसे बीच बीच में इस तरीके से चला दीजिए। इसी टाइम नमक नहीं डालना है, आप इसको बीच बीच में 2 बार चलाइए और इसे 4 मिनट के लिए इस तरीके से ढक के छोड़ दीजिए। बीच में 1 से 2 बार इसे प्लेट से हटा के और इन्हें चलाना है, एक साथ नहीं छोड़ना है। गैस को हाई पे छोड़ सकते हो। दलिया उबलता है तब तक यहाँ लस्सी को देख लेते हैं। लस्सी आपको बताई हूँ ना, मैं 1.5 गिलास लस्सी का ली हूँ। अब जो मैं दलिया दली ना, उसी में आटा निकला, वही ही काम ले रही हूँ, लेकिन आप जो रोटी बनाते हो वो वाला आटा भी ले। अब मैं 1 चम्मच ली हूँ गेहूँ की दलिया की, ली हूँ 2 चम्मच। ये सब्जी वाली चम्मच है जो हम रोज काम लेते हैं, और 1 ली हूँ मैं आटे की। अब लस्सी के अंदर डाल दीजिए। अभी नमक नहीं डलेगा, इसे अच्छे से आटे को घोल लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे सूजी का जैसा आटा है, ये घुलने में भी जल्दी काम करेगा, मतलब जल्दी घुल जाएगा, इसमें लम्स वगैरह नहीं बनेंगी। जो हमें रोटी बनाते हैं वो वाला आटा है, थोड़ा सा ऐसे गुठलियाँ रहेंगी तो उसे अच्छे से मैश करिए, गुठलियाँ न रहें, बस इस तरीके की गुठलियाँ न रहें। अच्छे से घोल दीजिए उसे। ये लीजिए अच्छे से इसे घोल दियो, बिल्कुल भी जो गांठें वगैरह नहीं है आटे की। अब दलिया की तरफ चलते हैं, इसे देख लेते हैं। प्लेट को उठा के मैं बीच में एक बार चला ली हूँ इसे। ये देखिए अच्छे से फूल गया है। ये देखिए आप, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो गया। आप इसे ये ध्यान रखिए गैस हाई पे है तो इसे चलाते रहिए, बीच बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये पींदे में नीचे जल जाएगा और फिर अपनी रबड़ी खराब हो जाएगी। ये देखिए आप, कितना बढ़िया उबल गया ना। अब जो लस्सी में आटा घोले हैं वो डाल दीजिए इसी टाइम। गैस को स्लो पे कर दीजिए। अब लस्सी को डालने के बाद में 1 गिलास आपको पानी का फिर से ऐड करना है और अब इसे अच्छे से चला लीजिए, दोनों चीज़ें अच्छे से ये घुल मिल जाए। अब इस टाइम गैस को हाई पे कर दीजिए और इसे कंटिन्यू चलाना है, छोड़ना नहीं है। तब तक इसमें उबाल ना आए तब तक इस तरीके से चलाते रहिए। उबाल आने के बाद में फिर भी छोड़ देंगे, इससे पहले बिल्कुल कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में इसमें उबाल आ जाएगा। जैसे उबाल आने लगे और आपको ऐसे लग रही हो कि इसमें पानी कम है, लस्सी मत डालिए। बस इस टाइम लस्सी डालोगे तो वो फट जाएगी। लस्सी एक ही बार आटा डाल के घोल के उसी टाइम डालना है, बार बार लस्सी को नहीं ऐड करना है। और अगर आपको गाढ़ी लग रही है कि गाढ़ी है, दलिया अच्छे से फूल गया, ज़्यादा है, तो आप जैसे मैं तो नाप करके बताई हूँ, आप नाप नहीं करके आइडिया से डालोगे आप, तो उसी टाइम देख लीजिए इसमें आधा गिलास 1 गिलास पानी का फिर से ऐड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, ये बिल्कुल खास बात है, जैसे उबाल आने के बाद में अगर आपके पास गाढ़ी लग रही है तो बाद में नहीं डालना है, क्योंकि फिर उसका टेस्ट है ना वो चेंज हो जाता है, मतलब स्वादिष्ट कम हो जाती है। बाकी वैसे कुछ नहीं होता, जो स्वाद हो ना राबड़ी का वो कम हो जाता है।
इस राबड़ी के अंदर इतने गुण हैं कि आप यकीन नहीं करोगे कि एक गेहूं के दलिए के अंदर इतने गुण हैं। एक तो ये इम्यूनिटी अच्छी रखता है, पानी की कमी नहीं आने देता शरीर के अंदर। ये लीजिए उबाल आने लग गया है, देखिए आप। धीरे धीरे मैं चम्मच को साइड में करती हूँ, ये बबल्स आने लग गए हैं। अब इसे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में ही चलाना कभी कभी। इस तरीके से देखिए, इस तरीके की है, ये अच्छे से उबल जाएगी तो ये बहुत अच्छी गाढ़ी भी हो जाएगी और ये अच्छे से उबल के भी तैयार हो जाएगी। क्योंकि दलिया को हमने पहले ही बॉईल कर लिया ना, तो टाइम कम लगा है और ये तुरंत जैसे 2 मिनट भी नहीं लगी है ढंग से अच्छे से, और ये उबाल आ गया है, देखिए आप। अब इसे छोड़ दीजिए, बीच बीच में 3-4 बार चला लीजिए। इसमें अच्छे से उबाल आने लग जाए तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए और इसे उबाल आने के लिए छोड़ दीजिए। ये लीजिए 2 मिनट हो गई हैं और अच्छे से अपनी रबड़ी बनके तैयार हो गई है, अच्छे से ये उबल के तैयार हुई है। ये देखिए आप, अब इस तरीके की है जब ये उबल रही है। जिस टाइम में मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से जूम करके, इस तरीके की है। अब मैं गैस को बंद कर दी हूँ। और इसे आप शाम की टाइम बनाइए, जो पूरी नाइट इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तार वाली चालनी होती है, इस तरीके से ये फिर प्लेट से इसको ऊपर ढक के और इसे पूरी नाइट ठंडी होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर हम सुबह के टाइम देखेंगे इसे। ये लीजिए, पूरी नाइट इसे ठंडा होने के लिए छोड़ने के बाद में बहुत ही अच्छी तरह सेट हो गई है। देखिए मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ, कितनी अच्छी सेट हो गई है। जैसे गेहूं का दलिया आपने कभी बनाया है ना, तो ये देखिए कि आप छोड़ देते हो ना तो कैसा लगता है, बिल्कुल सेट हो जाता है और अच्छे से फूल के ठंडी होने के बाद में बहुत अच्छी जिम जाती है ये। अब मैं 1 लीटर दूध को गर्म करके और उसका दही बना के रख रखी हूँ, आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये भी इतना पीस वाला दही बन के तैयार हुआ है, ये देखिए आप। अब मैं इस तरीके का एक बर्तन ले ली हूँ जो इसको फेंटने में आसानी रहेगी और इस दही को इसमें डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं 1 कटोरी ठंडा पानी की डाल रही हूँ। आप इसमें बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हो। आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरीके की फरफड़ी अपने घर में हमेशा होती है। मैं इससे ही लस्सी बना के तैयार करूँगी। ये लीजिए, लस्सी बन के तैयार हो गई है। जो राबड़ी बनाए हैं इसके अंदर डाल दीजिए, लस्सी के अंदर। कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देंगे इसके अंदर। अब लस्सी में राबड़ी को डाले हुए को अच्छे से फिर से फेंट लेंगे तो ये अच्छे से घुल मिल जाएगी। ये लीजिए, अपनी लस्सी के अंदर राबड़ी अच्छे से घुल गई है, बिल्कुल भी गांठे वगैरह नहीं है। देखिए आप, मैं मिट्टी का कुल्हड़ ली हूँ, इसे अच्छे से धो लीजिए। क्योंकि आप जैसे बर्फ़ ना हो तो इसमें डाल के छोड़ दीजिए, बिल्कुल बर्फ़ की जैसी ठंडी ठंडी ये गेहूं दलिया राबड़ी बन के तैयार हो जाती है ठंडी। अब मैं इसमें गार्निश के लिए डाल रही हूँ। वो गिलास में भी सर्व कर रही हूँ। तीनों में अच्छे से फुल भर के मैंने गार्निश किया है। अब ये मैं 2-2 पीस बर्फ के टुकड़े डाल रही हूँ कि ठंडी रहेगी तो बड़ी अमेजिंग लगेगी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। सभी के अंदर डाल दीजिए इस तरीके से। और इतनी बनी है, मैं आपको 2 चम्मच दलिया में 4 लोगों की बता रही थी, 6 लोगों की बन के तैयार होगी दोस्तों। कुछ गुलाब की पत्तियां लगा दीजिए। ये ठंडी ठंडी राजस्थान की फेमस गेहूं दलिया की राबड़ी है। इसके आगे जूस, आइसक्रीम सभी फेल है, क्योंकि ये इतनी गुणकारी होती है दोस्तों कि 1 गिलास अगर आपने ले लिए सुबह तो पूरे दिन नहीं पानी की कमी आने देगा शरीर के अंदर, और नहीं आपको भूख या फिर चक्कर या लू या फिर धूप कुछ भी नहीं आपके आसपास आने देगी ये राबड़ी। ये देखिए, मैं इसको आपको चम्मच से दिखाती हूँ कैसी है, क्योंकि ठंडी होती है, लस्सी भी बहुत ठंड करती है। और मैं कोई घी नहीं निकाली हूँ, मतलब जी इसको राजस्थान में इस लस्सी को बोलते हैं घोड़ा, जो बहुत ज़्यादा ठंड करता है। इसमें मिश्री डाल के अगर पी लो तो बहुत ही ज़्यादा ठंड कर। अगर किसी को चक्कर आ रहे हो या फिर आप पेट की कोई गर्मी हो तो उसको ठंड करने में ये गेहूं दलिया की राबड़ी बहुत ज़्यादा मदद करती है। इस तरीके से आप गर्मी के मौसम में रोज़ बनाइए और इस तरीके से बना के बच्चों को, बूढ़ों को, सबको एंजॉय करवाइए। कि लेकिन ये पेट के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है दोस्तों। आप इस तरीके से बना के और एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और मेरा वीडियो कैसे लगा वो कमेंट्स कीजिए दोस्तों। प्लीज़ देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कोई पैसे नहीं लगते।